फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्माइल मूवी की एक्सप्लेनेशन, जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है जिसकी स्टोरी बाकी हॉरर मूवीज से थोड़ा हटके है। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगी। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए आपकी होस्ट एंड दोस्त दीपांशी के साथ स्माइल मूवी की हॉरर थ्रिलर यात्रा पर। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाते हैं एक लेडी अनकॉन्शियस हालत में अपने बेड पर पड़ी हुई है और उसकी बेटी रोज उसकी ऐसी हालत देखकर घबराई हुई है। मूवी अब प्रेजेंट टाइम में आती है जहां रोज बड़ी हो चुकी है और एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर है और ये नाइटमेयर उसके पास्ट का एक इंसिडेंट था जिससे वो कभी उभर ही नहीं पाई है। अब डॉक्टर रोज के एक पेशेंट क्लार्क को दिखाते हैं कि पूरे थेरेपी सेशन के दौरान एक ही बात बार बार बोलता रहता है कि मैं मरूंगा, वो मरेगा, सब मरेंगे। वेल, अब एक लंबी शिफ्ट के बाद डॉक्टर रोज अपने घर जा ही रही होती है कि उसके पास एक नए पेशेंट का केस आता है जिसका नाम था लोरा वीवर। अब डॉक्टर रोज को बताया जाता है कि लोरा की मेडिकल हिस्ट्री बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन कुछ दिन पहले एक प्रोफेसर ने उसके सामने हथौड़े से अपने सर पे वार करके खुद की जान ले ली थी और तभी से लोरा की मेंटल कंडीशन अनस्टेबल है। जब रोज लोरा से मिलती है तो वो काफी डरी हुई थी। पूछने पर वो रोज को बताती है कि उसको एक डरावनी स्माइल वाली इविल एंटिटी परेशान कर रही है। वो इविल एंटिटी किसी का भी रूप लेकर उसके सामने आ जाती है और हर जगह उसका पीछा करती है। इस पर रोज उसको समझाने की कोशिश करती है कि शायद ये उसके प्रोफेसर की मौत से मिले ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। तभी लोरा बोलती है कि सभी लोग उसको पागल समझ रहे हैं, लेकिन वो पागल बिल्कुल नहीं है। और अचानक वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि वो इविल एंटिटी यहाँ भी आ गई है और अब वो उसको नहीं छोड़ेगी। उसको आपे से बाहर जाता देख डॉक्टर रोज वहाँ हेल्प बुलाने के लिए कॉल करती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो लोरा एकदम शांत खड़ी थी, बट उसके फेस पर वही क्रीपी डरावनी स्माइल थी जिसका जिक्र वो बार बार कर रही थी। और अब वो डॉक्टर रोज के सामने ही वास के टूटे हुए टुकड़े से अपना गला काटकर खुद की जान ले लेती है। ये सब देखकर रोज बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो अपने घर चली जाती है, लेकिन फिर भी ये इंसिडेंट उसके दिमाग से नहीं निकल रहा था। और तभी उसको अंधेरे में लोरा खड़ी हुई नजर आती है जो कि उसी क्रीपी स्माइल के साथ रोज को घूर रही थी। ये देखकर रोज बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन तभी उसका फियांसे ट्रेवर आकर वहाँ उसको संभाल लेता है। इसके बाद ट्रेवर रोज को डिनर पर लेकर जाता है जहाँ रोज की सिस्टर होली और उसका हस्बैंड भी होते हैं। होली रोज को उसके बेटे की बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करती है, लेकिन रोज मना कर देती है उसके बिजी स्केड्यूल की वजह से। अब होली उनका चाइल्डहुड घर बेचकर कुछ पैसे बनाने की बात रोज से करती है, लेकिन रोज उसके लिए भी मना कर देती है। रोज को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो लोरा वाले इंसिडेंट से अभी तक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। अगले दिन रोज का एक पुराना फ्रेंड जोएल उससे हॉस्पिटल में मिलने आता है। जोएल एक पुलिस ऑफिसर था और लोरा वाले इंसिडेंट के बाद उसको रोज की फिक्र हो रही थी, बट रोज उससे ठीक से बात भी नहीं करती है और उसको वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। रोज को एक बार फिर से उसकी विंडो से लोरा नजर आती है जो कि नीचे खड़ी होकर उसकी तरफ घूर रही थी। थोड़ी ही देर बाद वो अपने पेशेंट क्लार्क के फेस पर भी वही वियर्ड स्माइल देखती है और क्लार्क जोर जोर से रोज को देखकर चिल्लाने लगता है कि अब तुम मरने वाली हो और बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है। अब लोरा की डेथ और कार्ल का इस तरह हाइपर हो जाना बैक टू बैक दोनों ही इंसिडेंट रोज की देखरेख में हुए थे, जो कि उसके सीनियर मोरोन को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। और वो रोज को बोलता है कि शायद वो वर्कलोड ज्यादा ले रही है जिसकी वजह से पेशेंट पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। और ये बोलकर उसको एक हफ्ते की छुट्टी पर भेज देता है। मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सोच सोच कर रोज परेशान हो रही थी। वेल, अब हॉस्पिटल से उसको एक हफ्ते की छुट्टी मिल चुकी थी तो वो होली के बेटे के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए गिफ्ट पैक कर रही होती है कि तभी घर का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। रोज घर में अकेली थी और बहुत ज्यादा डर गई थी कि तभी उसको सिक्योरिटी कॉल आती है और दूसरी तरफ से वो लेडी बोलती है कि क्या वो घर में अकेली है। रोज हाँ बोलती है तो दूसरी तरफ से वो लेडी फिर से रोज से पूछती है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम घर में अकेली हो। उसकी ये बात सुनकर रोज घबराहट में पीछे मुड़कर देखती है तो फोन अपनी जगह रखा हुआ था और उसके हाथ खाली थे। इसके बाद पुलिस पूरा घर चेक करके जाती है, लेकिन उनको वहाँ कोई नहीं मिलता। तभी ट्रेवर भी घर पर आ जाता है। रोज ट्रेवर को समझाने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन नहीं समझा पाती। और अब रोज की पालतू बिल्ली भी घर से गायब हो चुकी थी। उसी रात जब रोज सोई हुई थी उसको फिर से वही डरावना सपना आता है, लेकिन इस बार सपने में उसकी माँ जाग
जाती है, जिससे घबराकर रोज भी उठ जाती है। अब रोज लोरा वाले थेरेपी सेशन की ऑडियो रिकॉर्डिंग बड़े ध्यान से सुन रही होती है, जिसमें उसको किसी और की आवाज भी सुनाई देती है। तभी अचानक कोई इविल स्पिरिट उसके कान में आकर जोर से चिल्लाती है रोज, जिससे रोज गिर पड़ती है, कांपने लगती है और घबराहट में एक चाकू उठा लेती है। उसकी आवाज सुनकर ट्रेवर भी वहाँ आ जाता है और रोज के हाथ में चाकू देखकर वो भी घबरा जाता है। अगले दिन रोज अपनी पुरानी थेरेपिस्ट डॉक्टर मैडलिन से मिलने जाती है, जिन्होंने रोज का पहले भी इलाज किया था जब रोज ने अपनी माँ को मरते हुए देखा था। रोज डॉक्टर मैडलिन को अपने साथ हो रहे इंसिडेंट्स के बारे में बताती है। डॉक्टर मैडलिन बोलती है कि हो सकता है लोरा के इंसिडेंट ने उसके बचपन के ट्रॉमा को फिर से जगा दिया हो, जो कि उसकी माँ की मौत से मिला था। रोज अपनी माँ के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी, तो वो डॉक्टर मैडलिन को बोल देती है कि ये बहुत ज्यादा काम करने और स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। अब डॉक्टर मैडलिन रोज को बोलती है कि उसको फिर से थेरेपी लेना शुरू कर देना चाहिए। वेल, अब रोज होली के बेटे जैक्सन की बर्थडे पार्टी के लिए खुद को तैयार करती है और एक फेक स्माइल अपने चेहरे पर लाने की कोशिश करती है, जिससे सब कुछ नॉर्मल लग सके। अब जैक्सन अपने गिफ्ट्स ओपन करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और जब वो रोज का दिया हुआ गिफ्ट ओपन करता है तो उसमें मिलती है रोज की पालतू बिल्ली की डेड बॉडी, जिसको देखकर हर कोई घबरा जाता है और होली भी रोज पर चिल्लाने लगती है। अपने पालतू बिल्ली की डेड बॉडी देखकर रोज बहुत ज्यादा शॉक में थी और इमोशनल हो गई थी। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और सबको समझाने की कोशिश करती है कि वो तो गिफ्ट में टॉय ट्रेन लेकर आई थी और वो नहीं जानती कि बिल्ली की डेड बॉडी इसमें कैसे आई। और तभी रोज को उसी वियर्ड स्माइल के साथ एक लड़की वहाँ नजर आती है, जो कि रोज को देखकर स्माइल किए जा रही थी। रोज घबराकर कांच की टेबल पर गिर पड़ती है, जिससे उसको बहुत ज्यादा चोट भी लग जाती है। अब उसको उसी के हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेकर जाया जाता है और ट्रेवर उसको घर लेकर जाता है। फिर वो ट्रेवर को समझाने की कोशिश करती है कि कोई इविल एंटिटी उसके पीछे पड़ी हुई है। उसी एंटिटी ने लोरा को मारा था और लोरा की मौत के बाद अब वो मुझे मारना चाहती है। लेकिन ट्रेवर उसकी किसी भी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं था और उसको बोलता है कि तुम्हें भी शायद अपनी माँ की तरह मेंटल इश्यूज हैं, जिसकी वजह से तुम्हें ये सब लग रहा है। उसी रात रोज लोरा के केस पर फिर से रिसर्च करती है, जिससे उसको उस प्रोफेसर के बारे में पता चलता है जिसने लोरा के सामने सुसाइड किया था। तभी रोज को अंधेरे से उसकी माँ की आवाज आने लगती है, जो कि मदद के लिए उसको अपने पास बुला रही थी और रोज उस आवाज को इग्नोर करते हुए सोने का कोशिश करती है। अब अगले दिन रोज उस प्रोफेसर के घर जाती है और एक नकली रिपोर्टर बनके उसकी वाइफ से मिलती है और ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर प्रोफेसर गैब्रियल के सुसाइड का रीजन क्या था। जिस पर प्रोफेसर की वाइफ बताती है कि उसके हस्बैंड को अजीब अजीब सी चीजें दिखने लगी थी। वो कभी खुद से ही बातें करता था तो कभी नींद से उठकर चिल्लाने लगता था, और जो चीजें प्रोफेसर को दिखाई देती थी उन्होंने उसकी पेंटिंग्स बनाई हुई थी। रोज उन पेंटिंग्स को देखती है जिनमें भयानक शक्लें और वही डरावनी स्माइल बनी हुई थी। इन पेंटिंग्स में एक पेंटिंग प्रोफेसर के भाई की भी थी, जो कि 20 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मर गया था, जिसका मतलब ये था कि प्रोफेसर को ये एंटिटी उसके भाई के रूप में भी नजर आ रही थी। प्रोफेसर की वाइफ बताती है कि इस सब की शुरुआत प्रोफेसर की एक कॉन्फ्रेंस से हुई थी, जहां उन्होंने एक औरत को सुसाइड करते हुए देख लिया था। अब रोज प्रोफेसर की वाइफ से उस औरत का नाम और पता पूछती है। साथ ही वो ये भी बोलती है कि प्रोफेसर को जो चीजें नजर आ रही थी वो वाकई में एग्जिस्ट करती हैं और मैं भी उनको देख सकती हूँ। अब प्रोफेसर की वाइफ समझ चुकी थी कि रोज कोई रिपोर्टर नहीं है और वो उसको अपने घर से निकाल देती है। अब रोज मदद के लिए अपने फ्रेंड जोएल के पास जाती है, जो कि पुलिस में था, और वो जोएल से उस लेडी की जानकारी निकलवाती है जिसने प्रोफेसर के सामने जान ली थी। और अब इनको पता चलता है कि इस औरत ने भी किसी व्यक्ति को हाईवे पर मरते हुए देखा था और उस आदमी की सीसीटीवी फुटेज भी उनको मिल जाती है, जिसमें मरने से पहले उस व्यक्ति के फेस पर भी सेम स्माइल थी। ये सब देखकर रोज और भी ज्यादा परेशान हो गई थी और रोज को परेशानी में देखकर जोएल को भी उसकी फिक्र होने लगी थी। खैर, अब इन सभी चीजों के प्रिंट आउट्स लेकर रोज ट्रेवर के पास जाती है ताकि उसको ये सभी चीजें समझा सके। लेकिन ट्रेवर ने वहाँ पहले से ही डॉक्टर मैडलिन को बुलाया हुआ था, क्योंकि रोज उसको मेंटली स्टेबल नहीं लग रही थी, जिस बात से रोज गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब रोज अपनी बहन होली के पास जाती है और उसको समझाने की कोशिश करती है कि ये एक पर्सन टू पर्सन पास होने वाला कर्ज है। लेकिन जैक्सन की बर्थडे पार्टी में जो हुआ उसके बाद होली रोज की किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो रोज से ये भी कहती है कि उसको इस बात का अफसोस है कि बचपन में वो रोज को उसकी पागल माँ के साथ अकेला छोड़कर वहाँ से भाग गई थी, जिसकी वजह से रोज को अकेले ही काफी कुछ सहना पड़ा था और जिसकी वजह से शायद तुम भी हमारी माँ की तरह पागल हो रही हो। अब रोज खुद को बहुत ज्यादा हेल्पलेस महसूस करती है। जिस वक्त उसे अपनों के सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त में ना तो ट्रेवर ने उसको समझने की कोशिश की और ना ही
ही उसकी बहन होली ने, जिसकी वजह से रोज पूरी तरह से टूट चुकी थी। और एक बार फिर से वो एंटिटी होली के रूप में आकर रोज को बहुत ज्यादा डरा देती है और अब रोज पागलों की तरह रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में रोज को जोएल का कॉल आता है और वो उसको बताता है कि उसने इन केसेस पर और रिसर्च की है और उसको अब तक कुल 20 केस और ऐसे ही मिल चुके हैं, जिनमें से 19 लोगों ने अपनी जान ले ली है, बट एक व्यक्ति उनमें से अभी भी जिंदा है और जेल में है। रोज के पूछने पर वो उसको बताता है कि इनमें से जिसने भी सुसाइड को देखा वो 4 या 6 दिन से ज्यादा नहीं जी पाया है और रोज ने लोरा को सुसाइड करते हुए देखा इस बात को 4 दिन हो चुके हैं। लेकिन जोएल रोज से प्रॉमिस करता है कि वो उसको कुछ नहीं होने देगा और अब ये दोनों रॉबर्ट नाम के उस व्यक्ति से मिलने जेल में पहुंच जाते हैं, जो कि सुसाइड देखने के बाद भी जिंदा रह गया था। यहाँ रोज को पता चलता है कि अगर इस एंटिटी के कर्ज से बचना है तो किसी और व्यक्ति का खून करना होगा, लेकिन वो खून किसी गवाह के सामने ही करना होगा, क्योंकि ये एंटिटी इंसान के ट्रोमा को ट्रिगर करती है और डर का माहौल बनाए रखना चाहती है। तो जो गवाह उस खून को होते हुए देखेगा उसके बाद तुम्हारा कर्ज उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा और वो उसको आगे कंटिन्यू करेगा, क्योंकि रॉबर्ट ने भी ऐसा ही किया था। उसके बिजनेस पार्टनर ने उसके सामने सुसाइड कर लिया था और उस कर्ज से बचने के लिए किसी अनजान व्यक्ति के सामने एक अनजान औरत का खून कर दिया था, जिसकी सजा वो जेल में काट रहा है, लेकिन उस कर्ज से बच जाता है। अब ये बात सुनकर रोज काफी डर जाती है, क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। अब रोज को बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वो अपने घर चली जाती है और वहाँ चाकू देखकर उसके मन में ख्याल आता है कि वो अकेले में सुसाइड कर ले तो ये कर्ज आगे ही नहीं बढ़ेगा। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजती है और डॉक्टर मैडलिन गेट पर खड़ी होती है। रोज मैडलिन से कोई बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर मैडलिन उसको बोलती है कि उसको लगता है कि तुम खुद के या दूसरों के लिए खतरा साबित हो सकती हो और अगर ऐसा नहीं है तो उसको ये बात साबित करनी होगी और अगर तुम फिर भी मुझे अंदर नहीं आने दोगी तो मजबूरन मुझे अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जिसके बाद रोज मैडलिन को अंदर बुला लेती है। अब रोज मैडलिन को बोलती है कि अब उसको कोई परेशानी नहीं है और पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो वर्कलोड और स्ट्रेस की वजह से था। तभी उसके फोन की घंटी बजती है और ये कॉल डॉक्टर मैडलिन का था और जो उसके सामने बैठी थी वो वही इविल एंटिटी थी, जो कि उसी वियर्ड स्माइल के साथ एक भयानक रूप ले लेती है और रोज को बोलती है कि अब उसका टाइम खत्म हो चुका है। अब अगले सीन में रोज को उसके हॉस्पिटल में दिखाते हैं, जो कि चाकू लेकर अपने पेशेंट क्लार्क के रूम में चली जाती है और जैसे ही उसका सीनियर वहाँ आता है वो क्लार्क को चाकू घोंपकर मारने की कोशिश करती है ताकि वो कर्ज उससे हट सके। लेकिन क्लार्क चाकू लगने के बाद भी हंसता जा रहा था और उसका सीनियर अपने चेहरे की स्किन नोचकर उतार देता है। ये देखकर रोज घबरा कर चिल्लाने लगती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ी थी। इसका मतलब ये सब उसका इल्यूजन था और इस सब को उस एंटिटी का एक मैसेज भी समझा जा सकता है कि ना तो वो तुमको अकेले में सुसाइड करने देगी और ना ही किसी और को मारकर कर्ज कहीं और ट्रांसफर करने देगी। तभी उसका सीनियर मोरोन वहाँ आ जाता है और वो उसकी गाड़ी में चाकू रखा हुआ देख लेता है। लेकिन तभी रोज को उसके सीनियर के अंदर वही स्माइलिंग एंटिटी दिखाई देने लगती है और रोज वहाँ से डरकर भाग जाती है और मोरोन ये बात पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। इसके बाद रोज को जोएल का कॉल आता है और वो उसको बताता है कि पुलिस अलर्ट जारी हुआ है तुम्हें पकड़ने के लिए। फिर वो जोएल को बताती है कि वो समझ चुकी है उसको क्या करना है। ये एंटिटी चाहती है कि ये डर और कर्ज एक के बाद एक लोगों में ट्रांसफर होता रहे, लेकिन अब वो खुद को अकेला कर लेगी और जो इस एंटिटी को चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। और अब रोज अपने चाइल्डहुड घर में चली जाती है, जहाँ आसपास कोई नहीं रहता था और इस घर की हालत भी खराब हो चुकी थी। वेल अब रोज घर के अंदर जाकर खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है और एक लैल्टेन जला लेती है। फिर वो अपनी माँ के कमरे में जाकर देखती है तो उसके बचपन की वही याद फिर से उसके सामने आ जाती है, जिसमें उसकी माँ बेहोश पड़ी हुई है, लेकिन वो फिर भी रोज से मदद मांगती है। रोज उसकी मदद नहीं करती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब एक बार फिर से वो एंटिटी उसकी माँ के रूप में उसके सामने आ जाती है, जो कि उससे बोलती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया था, जिस पर रोज रोने और चिल्लाने लगती है और कहती है कि उसकी माँ ने उसकी माँ वाले कोई फर्ज नहीं निभाए थे। वो उसको टॉर्चर करती थी, उसको मारती और पीटती थी और पूरी तरह पागल हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी खुद को उसकी माँ को ना बचा पाने के लिए सारी उम्र माफ नहीं कर पाई है और इसी ट्रॉमा में जीती रही है। लेकिन अब वो खुद को माफ करती है। इसके बाद वो एंटिटी उसी स्माइल के साथ जोरों से हंसने लगती है और अब ये एंटिटी बहुत बड़ा रूप ले लेती है और रोज को मारने के लिए उसका गला दबा देती है। अब रोज उस लैल्टेन को उठाकर उस एंटिटी पर मारती है, जिससे वो जलने लगती है और चारों तरफ आग लग जाती है और रोज उस घर से बाहर निकल आती है, ये सोच कर कि वो एंटिटी अब मर चुकी है। ये बात बताने के लिए वो सबसे पहले
पहले जोएल के घर जाती है और वो अब काफी रिलैक्स महसूस कर रही थी। वो जोएल से ये भी कहती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है और इस पर जोएल बोलता है कि वो उसको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसके बाद वो जोएल के फेस पर भी वही वियर्ड स्माइल देखती है और शॉक्ड हो जाती है और अगले ही पल वो वापस खुद को उसी घर में पाती है क्योंकि वो एंटिटी कभी मरी ही नहीं थी और अब जोएल भी उसको ढूंढते हुए वहाँ पहुँच चुका था। रोज जोएल को देखकर दरवाजा बंद कर लेती है ताकि वो जोएल को बचा सके, लेकिन तभी वो इविल एंटिटी बहुत भयानक रूप ले लेती है जिसको देखकर रोज सुन्न पड़ जाती है और वो इविल एंटिटी रोज के अंदर चली जाती है। और अब जोएल दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुका था और उसके सामने रोज खड़ी थी, लेकिन उसी वियर्ड स्माइल के साथ। मतलब अब रोज पर उस एंटिटी का कब्जा हो चुका था। रोज ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाला हुआ था और अब वो जोएल के सामने ही खुद को आग लगा लेती है। इसका मतलब जोएल अब ये कर्स आगे बढ़ाएगा और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी स्माइल मूवी की स्टोरी कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल मूवीज क्लस्टर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। थैंक यू।